एनटीए का नाम तो आपने पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में सुना ही होगा। जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट और सीयूईटी जैसे बड़े बड़े देश के सबसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एनटीए जैसे बड़े नेशनल बोर्ड में ऑफिसर लेवल पे आप जरूर काम कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी तुरंत रिजल्ट के बाद ये शानदार गोल्डन चांस सभी के सामने एनटीए ने रखा है। एनटीए ने जॉइंट डायरेक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट और डिप्यूटी डायरेक्टर जैसे बड़े बड़े ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। एक नया नोटिफिकेशन सीधे रिजल्ट के बाद। इस पूरी मेगा भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, यानी कि रिजल्ट के बाद ये कार्य भी शुरू है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसका बस कैलेंडर मार्क कर लेना। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जो कि ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन इसमें याद रखना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा मैच होना चाहिए, जो सबमिट करने के लिए तुरंत आपको काम पे लगना पड़ेगा। ये भर्ती पूरी तरीके से डिप्यूटेशन यानी कि फॉरेन सर्विस की शर्तों पे जरूर आधार पे रहेंगी, और जिसका मतलब ये है कि इसमें केवल वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है जो योग्यता पूर्वक बैठेगा, जिन्होंने पहले से ही ऑल इंडिया सर्विस में और साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पीएसयू या कोई भी इसमें अगर देखें तो बॉडी अनुसार ऑफिसर के रूप में एंगल्स में रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए काम की शर्त है। इसी के थ्रू यहाँ पे 9 वैकेंसियां हैं, कुल मिला के 9 है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर बेहद शानदार है। जॉइंट डायरेक्टर के लिए 3 पोस्ट और साथ ही रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जो सी पद पे आते हैं उनके लिए पोस्ट के अनुसार पे लेवल 12 के अंदर रहेगी, जिसमें 78,800 से लेकर करीब 2,09,000 तक का ये सैलरी पैकेज होगा। डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें पे लेवल 11 के अनुसार इसमें सैलरी पैकेज बढ़ा लगे, जो 60,000 से लेकर सीधे 2,80,700 तक का होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर में भी 2 पद हैं, लेकिन इसमें भी 56,100 1,77,500 रुपए तक का ये पूरा सैलरी पैकेज है। तीनों ही पोस्ट अलग है। वही सीनियर पद को अगर चुनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 1 पोस्ट अवेलेबल है, जिसका पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 1,42,400 रुपए तक का ये ओवरऑल आपका सैलरी पैकेज बैठेगा। एनटीए ने इतना जरूर ठान लिया है कि पे स्केल अच्छा खासा आपको दे रहा है, लेकिन पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जान लीजिए, जिसमें एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा खेल होगा। यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है एक्सपीरियंस वाइज। जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम में से ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए, और जिसके साथ आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में रेगुलर सर्विस या फिर मान लीजिए पे लेवल 11 पे 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन जिसमें मास्टर डिग्री होगी वो पहली शर्त है, और जिसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में अनुभव रखने वालों का इसमें प्रेफरेंस मिलेगा, दैट इज प्लस पॉइंट। और रिसर्च साइंटिस्ट में जाएंगे तो इसके सी लेवल पे आपके लिए साइकोलॉजी और जितने भी मैथ्स एजुकेशन में पीजी के साथ साथ पीएचडी होना बहुत अनिवार्य है। ये क्वालिफिकेशन आपका यहाँ सेट होगा। असेसमेंट सेक्टर में जाते हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अगर डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जाते हैं, इन पद के अनुसार स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि पे लेवल 10 और पे लेवल 8 या 7 पे रेगुलर सर्विस का एक सॉलिड आपका एक्सपीरियंस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जाके आपका पूरा क्वालिफिकेशन सेट बैठेगा। इसके बाद ही अगर सीनियर पोस्ट पे जाते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ ही इसके लिए ऑडिट लीगल फील्ड में भी 5 साल का एक्सपीरियंस का अनुभव है, जिसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। लेकिन सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट करीब 50 से भी ज्यादा यानी कि 56 ईयर्स का पूरा एक लॉन्ग जंप है। और इसमें एक चीज याद रखना, एनटीए अब बड़े इसमें कदम जरूर उठाएगा, काफी चैलेंजेस के साथ लेके आएगा आने वाले समय में जितनी भी प्रक्रिया है। तो काम करने के लिए तरीके के अनुभव आपके होने चाहिए, ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट से लेके डेटा रिसर्च, टेक्निकल और सीनियर लीडरशिप तक की आपकी पूरी व्यवस्था, जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी, इन सभी शर्तों के पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर को अपॉइंट जब भी किया जाएगा अगर वो इन सभी क्राइटेरिया को पार करते हैं। शर्तें तो बहुत है, सैलरी अगर अच्छी है तो, लेकिन शर्तें बहुत है। बाकी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा अगर आपको अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन से बस आपको सिंपली फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद फॉर्म में अपना नाम, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स आपकी जितनी भी रहेंगी, जैसे कि 10th एंड 12th आपकी ग्रेजुएशन क्या है एक्सेट्रा, वो सब भर देना।
एक्सपीरियंस की डिटेल्स अपनी भर देना और इसी के साथ ही इसमें भरे हुए फॉर्म को इसमें आपको ईमेल आईडी के जरिए भेजना होगा, क्योंकि लास्ट में जो ओवरऑल आपका प्रोसेस है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, बट जब फिल कर देंगे तो आपको ये सारा फिलअप आपको ईमेल के जरिए ऑफलाइन मोड में भेजना होगा। बाकी ये एनटीए और क्या क्या शर्तें लेके आता है, बाकी के जितने भी कार्य होंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन को लेके हो, बाकी भर्ती तो उन्होंने रिजल्ट के तुरंत बाद निकाल दी है, जो काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है, जिसमें सबसे अट्रैक्टिव क्या है, ओवरऑल सैलरी पैकेज। बट कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन आप सभी के लिए थोड़ी सी यहाँ पे चैलेंजेस लेके आया है। बाकी एनटीए का और क्या नए ऑफर आते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, इसलिए देखते रहिएगा जागरण जोश।